फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेटा पोटेंशियोमीटर। क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? दैट इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेजर द EMF ऑफ अ सोर्स, EMF ऑफ अ सोर्स, राइट, एंड इंटरनल resistance of the cell without drawing any current from the source। सिंपल सी बात। आप डेफिनेशन लिखो इसकी, राइट डाउन। A potentiometer is a device that can be used to measure the EMF of a source। सोर्स कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है। EMF of a source without drawing any current from the source, without drawing any current from the source, right? ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इसने करंट भी नहीं ड्रान करना, और आपको EMF भी बता देनी है, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर द EMF ऑफ अ सोर्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स। इसको डेफिनेशन को लिख लेना है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू मेजर द EMF ऑफ अ सोर्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, राइट? क्लियर है? अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपने कॉपी के ऊपर लिखते जाना है। ये नहीं है कि जैसे सर ने बताया वैसे लिखना है। कंस्ट्रक्शन में ध्यान से आपने लिखना है। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैंगनीज एंड कांस्टेंट वायर AB। इसमें वायर होती है कौन कौन सी? कांस्टेंटन एंड मैंगनीज, राइट? कांस्टेंटन और मैंगनीज की लॉन्ग वायर होती है। ध्यान से सुनना। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैंगनीज और कांस्टेंटन वायर AB फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड। ये वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। मान लो ये A पॉइंट है, ये स्ट्रिप है, यहाँ से फिर यहाँ पर भी स्ट्रिप है। ये स्टील स्ट्रिप्स मैंने बताया था, कॉपर स्ट्रिप्स या स्टील स्ट्रिप्स। वन टू थ्री फोर, ये ठीक है। हमारे पास ये क्या है? ये सारे का सारा वुडन बोर्ड के ऊपर है। इसके ऊपर है ये वुडन बोर्ड। कंस्ट्रक्शन ध्यान से लिखनी है, राइट? ये वायर कौन सी है? A से लेकर B तक, कांस्टेंटन एंड मैंगनीज वायर, राइट? क्लियर है? समझ आ गई? ये लॉन्ग वायर जो है इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं और हर इक्वल पार्ट जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है। आपको कैसे पता चलेगा ये 1 मीटर है? यहाँ पर क्या लगा होता है? स्केल लगा होता है, ठीक है? ये स्केल जो है ये 100 सेंटीमीटर का। इसके ऊपर भी यहाँ पर स्केल लगा होता है, दोनों तरफ स्केल होता है यहाँ। ये भी 100 सेंटीमीटर का, राइट? 100 सेंटीमीटर स्केल और 4 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300, 400, मतलब 4 मीटर का है ये हमारे पास। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 4 मीटर का है, राइट? And these 4 parts of the wire which are of 1 meter long, they are connected to one another by thick copper strips या steel strips। कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं या स्टील स्ट्रिप्स होती हैं। क्या होती हैं? स्टील स्ट्रिप्स, राइट? इसमें कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं या हमारे पास क्या होती हैं? स्टील स्ट्रिप्स होती हैं, राइट? ये वायर जो कनेक्ट होती है। कितनी बात क्लियर होगी? समझ आ गई?
अब एक गैल्वेनोमीटर हम अटैच करते हैं थ्रू अ जोकी जे। यहाँ से हमें क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है। ये गैल्वेनोमीटर है और किसके साथ, जोकी के साथ। दिस इज जोकी, पता है ना, जैसे मैंने बताया था जोकी, JOCKEY, जोकी। दिस इज गैल्वेनोमीटर। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट, यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, राइट। क्लियर है, जोकी जे कनेक्ट कर दी, मीटर स्केल दोनों तरफ हमने प्रोवाइड कर दी। अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट से ये पता चलेगा कांस्टेंट और मैग्नेट की वायर है, 4 मीटर की वायर है, जो ही नहीं है 4 मीटर की, ये 6 मीटर की हो सकती है, 7 मीटर की हो सकती है, लेकिन हमने 4 मीटर की यहाँ पर ली हुई है। ये हमारे पास थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं। थिक क्यों लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसका एरिया ज़्यादा होगा उतना इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसलिए हम इसको थिक लेते हैं। अब मीटर रोड आपको प्रोवाइड करवा दिया ताकि आपने रीडिंग लेनी है, राइट। इसके बाद हमने क्या करना है, ए पॉइंट से वायर उठानी है, यहाँ पर क्या लगा देना है, हमने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपने बैटरी लगा दी, राइट। बैटरी के साथ आपने यहाँ पर एमीटर लगा दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है और ये क्या करता है, मेजर करता है, राइट। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक रियोस्टैट। रियोस्टैट आपको पता है RH, दैट इज, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रियोस्टैट। क्या है ये, दैट इज रियोस्टैट, ओके। ये जो रियोस्टैट है ये हमने इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया वो। ये रियोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपका क्लियर हो गया। व्हाट इज रियोस्टैट, रियोस्टैट हमारे पास क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। क्लियर। अब ये बैटरी का हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर एमीटर का नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। क्लियर। गैल्वेनोमीटर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव। ओके, समझ आ गई। हमारे पास 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितने मीटर की है, ये 4 मीटर की। ये योगी है, जिन्होंने लैब में मेरे साथ काम किया ना, तो उन्होंने रखे होंगे, ये रखे हुए हैं ना। हाँ, मैंने बताया था कि वो वुडन बोर्ड है, उसके ऊपर, जिसके ऊपर एक तार है वो मीटर वेज होता है, जिसके ऊपर 4 वायर्स होती हैं, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। क्लियर है, पता चल गया क्या क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन में। इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैंगनीज एंड कांस्टेंटन वायर AB, राइट, फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, वुडन बोर्ड है, राइट। ये वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स है सारा। अब these 4 parts of the wire they are connected to one another by thick copper strips, ये भी लिखना आपने, राइट। क्लियर है। सो दैट द कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज अ सिंगल वायर ऑफ लेंथ 4। हमने क्यों ज्वाइन किया, ताकि ये हमारा कॉम्बिनेशन ए से बी तक कितना हो जाए, 4 मीटर का हो जाए। अब इसमें एक स्टडी करंट हम फ्लो करते हैं थ्रू वायर AB। गैल्वेनोमीटर G इज कनेक्टेड थ्रू अ जोकी J। मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर के लेंथ के पैरेलल हम मीटर स्केल दोनों तरफ लगा देते हैं। डन। क्लियर है, डायग्राम पता चल गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, इसको ध्यान से सुनना है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर। नहीं समझ आए, सिंपल सी बात कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर इफ द वायर इज यूनिफॉर्म, और करंट क्या है, कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होनी चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। सो राइट ऑन द प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, राइट डाउन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस any part of a uniform wire, any part of a uniform wire is directly proportional to length of the wire, length of that portion is directly proportional to length of that portion. मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो इस पोर्शन की लेंथ देखेंगे यहाँ पर, is directly proportional to length of that portion when a constant current flows through the wire. When a constant current flows through the wire. मतलब अगर हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, पहली बात तो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन की वायर होनी चाहिए, दूसरा इसमें से करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तो अगर हम कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हमने लेंथ देखनी है. तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. अगर मान लो ये जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितनी उसकी लेंथ. समझ आ गई? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. हम इसको करेंगे. अब आपको समझ आ गया है, क्लियर है? अब सपोज करो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये सारा इतना सा मिटा दूँ मैं, आपको पता चल गया ना डायग्राम की. अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लिया. चलो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो ड्रा करके रखूँ हमने कैसे निकाला है, इतने पोर्शन में आपको पता चल जाएगा. लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, हमने V को पोटेंशियल डिफरेंस माना अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द लेंथ L. पूरी लेंथ कितनी है? व्हाट इज L? दैट इज लेंथ. V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर L. R क्या है? व्हाट इज R? दैट इज द, इस बात को ध्यान से सुनना है. R क्या है? रेजिस्टेंस है. A क्या है? R क्या है? रेजिस्टेंस. किसका? ऑफ वायर. ये वायर का रेजिस्टेंस. A क्या है? व्हाट इज A? दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसका? वायर का. ध्यान से सुनना है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ठीक है, पता चल गया ना? नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एल क्या है? लेंथ ऑफ, किसका है? ये वायर का. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द वायर. L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. A क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. अगर इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट इज I? दैट इज करंट. अगर इस वायर में से, ये वायर है ये, अगर इस वायर में से I करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इज I. नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यहां से दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ क्या बोलता है बेटा? V इज इक्वल वाई आर. ओहम लॉ ये बोलता है कि V किसके बराबर है? ओहम लॉ बोलता है कि V किसके बराबर है? I R के बराबर होता है. लेकिन आपने ये भी पढ़ा कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रो L अपॉन A. Where L is length, it is area of cross section. Rho is the resistivity of the wire, material of the wire, right? Rho पता चल गया ना, लेकिन U तो नहीं. Rho क्या है? That is resistivity, right? तो V किसके बराबर हो जाएगा? I दिया, ये बन गया I. R की हम क्या पता करेंगे? Rho L over A, right? क्लियर है? अब V is equal to I रो ओवर ए, इसको मैं अलग कर दूंगा स्क्वायर. अब मैंने जब आपको प्रिंसिपल की बात बताई थी कि इसका जो प्रिंसिपल है उसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि करंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए. रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट और मैग्नेट की सेम ही होगी, चाहे कांस्टेंट की वायर है चाहे मैग्नेट की वायर है, दोनों में से एक ही वायर लोगे आप, राइट? तो रेजिस्टिविटी जिस वायर की होगी रेजिस्टिविटी थ्रू आउट द वायर क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी, राइट? क्योंकि मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है. तो इसका मतलब ये तीनों, करंट भी, रेजिस्टिविटी भी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? ये सारे के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो पोटेंशियल डिफरेंस across any portion of the wire,
that is directly proportional to length of the wire. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V is equal to KL where K is I rho upon A which is constant. क्या है ये? constant. Got it? पता चल गया? तो ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर. अब जो K है यहां से देखना, इस K को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं. कैसे? तो ये देखो V किसके बराबर आएगा? KL के बराबर. ध्यान से देखना, V is equal to KL. This implies K is equal to V upon L and this K is known as potential gradient. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. फिर आप बोलोगे कि सर ने नहीं बताई. K is equal to V upon L. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. राइट? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसका मतलब ये हमने कांस्टेंट जो लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट. चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. ठीक है. दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो जोकी होती है दैट इज नॉट स्क्रैप्ड ओवर द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर. जोकी को आप स्क्रैप नहीं करोगे, जोर जोर से नहीं घिसाओगे उसके ऊपर. आपको उसको जस्ट टच करना है एट अ पॉइंट ऑन द वायर, देन पिक्ड अप एंड टच एट अनदर एंड अ फ्यू सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट एंड सो ऑन टू फाइंड द नल पोजीशन. आपने इसको ऐसा नहीं घिसाना है. आपने क्या करना है? एक एक पॉइंट को टच करना, टच फिर टच फिर टच, ऐसे कर करके फिर जहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो नल पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज़ अ नल पॉइंट? नल पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है, दैट इज नोन एज नल पॉइंट. जब आपका नल पॉइंट आ जाता है तो वो क्लियर हो जाता है कि नो करंट फ्लोज थ्रू द दिस वायर, तो वो बैलेंस्ड हो जाता है. नल पॉइंट फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन क्या होगी? जीरो. ठीक है. जोकी शुड नॉट बी स्क्रैप. इस बात को याद रखना, जो जोकी है दैट शुड नॉट बी स्क्रैप. अगर आपने उसको स्क्रैप कर दिया, उसको घिसा दिया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा. एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो आपके पास जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट नहीं है. मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड. राइट? क्लियर है. दूसरी बात कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये मेथड जो ट्रायल एंड एरर मेथड है. राइट? तीर चलाते हैं अंधेरे में, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा ना से. दूसरा, द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल मेथड. मैंने बताया, हेंस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द गैल्वेनोमीटर रीडिंग. चाहे आपकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं है, राइट? ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नो डिफ्लेक्शन मेथड. मतलब यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है? क्लियर है? समझ आ गई? पता चल गया? चलें आगे. अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने इसको सेंसिटिव कैसे बनाना है. ध्यान से सुना. पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए हमें इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज करना है. समझ आ गई? जितना सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपको जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट में. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कुछ भी को कुछ नहीं होता, मार लो पीट लो जो मर्जी करो. किसी को आप घूर के देखो ना तो जब जाकर बैठ जाएगा. किसी के आप पास से भी गुजरोगे ना तो एकदम से डर जाएगा कि सर आ गया. वो सेंसिटिव होता है. ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है. राइट? तो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर इज नोन एज सेंसिटिवनेस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. अगर आपसे पूछे कि सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर क्या होती है, राइट डाउन सेंसिटिवनेस, द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस that can be accurately measured by a potentiometer, उसको बोलते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. मतलब कितनी स्मॉलेस्ट रीडिंग ये
क्या कर रहा है, एक्यूरेटली मेज़र कर रहा है। जितनी स्मॉलेस्ट ये रीडिंग लेगा, एक्यूरेटली मेज़र करेगा, उतना ये सेंसिटिव होता जाएगा। तो इसको मोर सेंसिटिव करने के लिए हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको क्या करना है बेटा, उसको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। कोई भी पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आपको इस K को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अगर आपका पोटेंशियल ये ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाता है तो वो गैल्वेनोमीटर वो पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। बात क्लियर होगी। तो अब हमने क्या करना है, हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव। मैंने आपको बता दिया कि सेंसिटिवनेस क्या होती है, राइट। स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ पोटेंशियोमीटर, उसको सेंसिटिवनेस बोलते हैं। और सेंसिटिविटी, इसको सेंसिटिव बनाने के लिए पोटेंशियोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ K। व्हाट इज K? दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V/L। V/L क्या है, व्हाट इज V/L? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। V/L क्या है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करने के लिए या तो V को बढ़ा दो या L को कम कर दो। अब पोटेंशियल जितना लगा है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियोमीटर करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट और बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। या तो आप करंट को बढ़ा दो, डिक्रीज कर दो बाय डिक्रीजिंग करंट, पहला है नंबर 1 बाय डिक्रीजिंग करंट, किसके साथ, रियोस्टेट के साथ। ये रियोस्टेट लगा इसलिए लगाया, आप करंट को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, पहली बात बाय डिक्रीजिंग द करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, या आप L को क्या कर दो, इंक्रीज। करंट को डिक्रीज कर दो, L को इंक्रीज कर दो, क्योंकि करंट को अगर आप डिक्रीज करोगे, हमने करंट को क्यों डिक्रीज किया, आपको पता है V = IR होता है, तो V = IR होता है। रेजिस्टेंस का R क्या है, रेजिस्टेंस R जो है वो क्या है, ρL/A, यही है ना। जब हमने पोटेंशियल, मैंने क्या बताया कि हमारे पास ये V/L, आपने इसको डिक्रीज करना है। इसको डिक्रीज करने के लिए हम करंट को डिक्रीज, अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं V ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर हम अब रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे, आप करंट को डिक्रीज करना है तो V भी डिक्रीज हो जाएगा, करंट को इंक्रीज करोगे तो V भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया कि अगर हम L को तो बढ़ा सकते हैं, ये 400 मीटर है, 400 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर कर देंगे, मतलब 5 मीटर कर देंगे, 6 मीटर कर देंगे, 7 मीटर कर देंगे, 8 मीटर कर देंगे, 10 मीटर कर देंगे, हमारे ऊपर है, जितनी वायर्स लगाओगे 1 मीटर की। दूसरा, आप करंट को डिक्रीज कर दो, करंट को डिक्रीज कर दो तो V डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें K को डिक्रीज करने के लिए V को डिक्रीज करना है, L को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो V को डिक्रीज करने के लिए हम I को डिक्रीज कर देंगे, V डिक्रीज हो गया। L जो है वो हमारी वायर की लेंथ है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए K को डिक्रीज करना है, K को डिक्रीज करने के लिए करंट को डिक्रीज करना है और लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू मेक अ पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कर दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V/L, उसको कैसे, L को इंक्रीज कर दो या V को डिक्रीज कर दो। V को कैसे डिक्रीज करोगे, बाय डिक्रीजिंग द करंट, किससे, रियोस्टेट से। रियोस्टेट क्या कर रहा है, करंट को इंक्रीज कर दो। समझ आई, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे। अब है हमारे पास प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, हम पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहली बात,
इट इज यूज टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, राइट? क्या बोलेंगे? इट इज यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल्स। दो सेल की EMF को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, पहला पॉइंट। दूसरा, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। पहली बार मैंने क्या बताया? टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। दूसरा मैंने क्या बताया? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है? दोनों में ये यूज होता है, चाहे आप EMF को कंपेयर करो दो सेल्स की, चाहे आप इंटरनल, ये हमारे पास यूजेस है पोटेंशियोमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियोमीटर भी वही काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टमीटर भी वही काम कर रहा है। सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर? हम इस पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? ये यूजेस हैं, ये आपका पूरा 45 मिनट का लेक्चर है, दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ये समझ आ गया आपको पोटेंशियोमीटर का? अब इसके यूजेस करेंगे वो कल, लेकिन उससे पहले आप डिफरेंस याद, डिफरेंस क्या, ये मैं मिटा रहा हूँ, कल दोबारा बना देंगे। पहला डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। अरे दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, दोनों पोटेंशियल मेजर करते हैं, दोनों। तो हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं? क्या डिफरेंस है, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है कि हम ऑर्डिनरी वोल्टमीटर नहीं यूज कर रहे हैं, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? मेन डिफरेंस जो है, सबसे पहला जो यहां पर हम क्या लिखें? पोटेंशियोमीटर। यहां पर हम क्या लिखें? वोल्टमीटर। तो पहला पॉइंट ऐसे लिखें, पोटेंशियोमीटर जो है ये एक आइडियल वोल्टमीटर है जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर, इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। ये ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो फाइनाइट होता है, ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस। पता चलेगा? इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका क्या है? फाइनाइट रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस है इसका। इट वर्क्स ऑन नल मेथड, ये सबसे बड़ा, इट वर्क्स ऑन नल मेथड। नल मेथड का मतलब क्या है? कि जब ये हमें रिजल्ट देता है उस टाइम ये करंट को ड्रा नहीं करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन क्या आ जाती है? जीरो हो जाती है। ये प्योर एक्यूरेट रीडिंग हमें देता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन नल मेथड। नल मेथड मतलब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर करंट ड्रॉन होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, राइट? वो तो यूज़ हो गया, एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन ये इसके ऊपर बेस्ड है, नल मेथड के ऊपर।
नल मेथड का मतलब क्या है कि जब ये हमें रीडिंग देता है उस टाइम कोई भी करंट सेल से ड्रान नहीं होता है, राइट। इट वर्क्स ऑन नल मेथड, इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, it works on deflection method. Got it? Third point, no current is drawn from the cell. No current is drawn from the cell. जो मैंने बताया इसमें क्या होता है, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। लिख लोगे? हाँ, क्लियर है? सम करंट इज ड्रॉन, लिख देते हैं, सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस। ये फोर्थ पॉइंट, ये एक्यूरेट डिवाइस है तो वो इट इज एन अप्रॉक्सीमेट इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। समझ आ गई? एक और बहुत है डिफरेंस, जितने मर्जी आप लिखा लो। फिफ्थ हम लिख लेते हैं, इस सेंसिटिविटी इज वेरी हाई, सेंसिटिविटी इज वेरी हाई, इसमें क्या होगी, वेरी लो। इसकी सेंसिटिविटी लो है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, हाई है। एक इसमें क्या है, इट इज ऑफ लार्ज साइज, इट इज ऑफ स्मॉल साइज। थोड़ी सी इसकी भी हम तारीफ कर देते हैं, इट इज ऑफ स्मॉल साइज और ये क्या है, इट इज ऑफ लार्ज साइज। और भी है बेटा 6 ही बहुत, इतने कर लो आप, मेरा बोर्ड भी नीचे की तरफ। ये स्मॉल साइज का, ये लार्ज साइज का, एक करीब तो होगी ना इसकी, बाकी सभी में ये नंबर 1 है, ठीक है। और मेन चीज़ हमेशा क्या है इसमें कि ये नल मेथड के ऊपर बेस्ड है। पोटेंशियोमीटर जो है डेट इज़ बेस्ड ऑन नल मेथड। नल मेथड का मतलब क्या है कि नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉन हो रहा, फिर भी हमें क्या कर रहा है, ये रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब वो एक्यूरेट होगी। लेकिन जब हम वोल्टमीटर से करते हैं, सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, राइट, तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती, वो अप्रॉक्सीमेट रीडिंग आती है। लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर है ये हमें एग्जैक्ट रीडिंग देता है। समझ आ गई? क्लियर? अगर आपको किसी सेल की EMF फाइंड करनी है तो वो एग्जैक्ट फाइंड करेगा। क्यों फाइंड करेगा? हाँ, वोल्टमीटर में हमें देगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, बिकॉज उसमें करंट ड्रॉन होता है, इसमें करंट ड्रॉन नहीं होता। तो अगर आप परफेक्ट हो गए एक्सपेरिमेंट में, हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, अगर ये वो क्या बोलते हैं उसको, कोरोना को भाग गया नहीं है तो फिर भी ऐसे चलेगा, वो प्रैक्टिकल भी ऐसे ही चलेंगे, है ना। तो आपको बस देखना ही है घर में क्या करना। वैसे भी प्रैक्टिकल जितने भी करवाए हुए हैं वो सारे यूट्यूब के ऊपर हैं, आप पोटेंशियोमीटर सर्च करो, पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। नहीं समझ आया तो फिर मैंने तो समझाना ही, राइट, क्लियर। तो ये आपने डिफरेंस याद करने हैं। तो जैसे ही आपको ये डिफरेंस याद हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। इसको पोर्ट मत लिख देना, इसको पोटेंशियोमीटर ही लिखना, आपका पता भी नहीं आप क्या क्या लिखोगे, मुझे नहीं पता। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सबसे जो पावरफुल डिफरेंस है वो ये है कि वर्क्स ऑन नल मेथड, मींस नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये मेन डिफरेंस है। ये अगर आपको आते हैं तो इट मीन्स आपको डिफरेंस पता है, बाकी तो पता है ऐसे भी स्मॉल सा ही है, ये है वो है, बट मेन डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, ये बात, ये और इसमें करंट ड्रॉन होता है, इसमें करंट ड्रॉन नहीं होता। ये नल मेथड है और ये डिफ्लेक्शन मेथड है, राइट, क्लियर है, आपको पता ही है। चलें आगे, अब नहीं जाना हमने आगे, अब हम करेंगे बाकी कल। हमने बस 2 हमारे पास पोटेंशियोमीटर के यूजेस करने हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज़ जैसे हो जाएगा तो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करें, जल्दी बोलो।
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, जब दोनों ये हो जाएंगे फिर हमारा सिलेबस कुछ भी नहीं रह जाएगा, 20% रह जाएगा, फिर फटाफट हम कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, गुड बाय।